कि लगता है कि इस जन्म में जिसे भूला ही नहीं जाया जा सकता। जहां भी जाएंगे जरूर याद आएगा। कहने से पहले पानी मिल जाए, दिन में एक बार फलाहार की व्यवस्था कहीं कहीं नहीं हो पाती, दो बार फलाहार करा दें। महाराज ये बहुत बड़ी बात है। कहीं भी रहेंगे आप लोगों का ये जो भाव है भूल नहीं पाएंगे भैया, सच्ची बता रहे, बहुत याद आएगी आप लोगों को। अब एक निवेदन कर रहे हैं आप लोगों से कि छोटे से बालक हैं, 7 दिनों तक आप लोगों को हमने जो कुछ भी जैसा गुरुदेव भगवान ने हमको दिया था मुखार बिंदु से कथा को सुनाया। और गलती उसी से होती है महाराज जो मानव है, तो हम भी आप लोगों के बीच के ही मानव हैं। किसी के भाई हैं, किसी के बंधु हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के नाती हैं, किसी के पोते हैं। जो जिस भाव से देखते हो उन्हीं के भाव में हम आपके अपने बनने की तैयार हैं। लेकिन एक करबद्ध निवेदन है, अगर इन 7 दिन के भीतर जाने में अनजाने में मेरे वाणी से कोई ऐसे शब्द निकल गए हैं जो आपके हृदय को चुभ रहे हो और मुझसे कोई गलती हो गई हो तो अपना समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। उसको अपने हृदय में न रखिएगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरे माध्यम से किसी को पीड़ा पहुंचे। मैं कन्हैया से एक ही निवेदन करता हूँ, नाथ मेरे द्वारा लोगों को अगर सुख ना मिले तो दुख भी ना मिले, तू जैसा चाहे रख, लेकिन मेरे माध्यम से अगर किसी को पीड़ा पहुंच गई तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए अगर किसी को मेरे वाणी से कहीं भी कड़वी लगी हो, कोई शब्द श्लोक या कथा ना अच्छी लगी हो, करबद्ध निवेदन है उसे भूल जाइए, क्षमा कर दीजिएगा, अपना समझ करके माफ कर दीजिएगा। और जब बच्चे गलती करते हैं तो उसमें माता पिता की गलती मानी जाती है। अगर 7 दिनों तक ये हमारे जो परिकर हैं, हमारे परिवार जैसे हैं, अगर हमारे संगीत वाले बंधुओं के माध्यम से या ब्राह्मणों के माध्यम से किसी भी प्रकार की कोई गलती त्रुटि हुई हो, किसी के मन में थोड़ा भी ठेस पहुंचा हो, तो इनकी तरफ से हम क्षमा मांगते हैं। क्योंकि अगर बच्चे गलती करें तो उसके दोस्त माता पिता को लगते हैं, संस्कार अच्छे नहीं दे पाए इसमें बच्चे गलती की। तो अगर ये गलती की तो इसके मतलब मेरी गलती है, मैंने इनको जाना पहचाना बिना परखे इनको यहाँ पे लेके चला। लेकिन विश्वास रहता, आस्था मन में रहता है कि हमारे बच्चे कभी गलती करेंगे नहीं, हमारे परिकर कभी गलती करेंगे नहीं। लेकिन फिर भी मानव है, अगर गलती हो गई हो, इनकी तरफ से मैं अपनी तरफ से और इनकी तरफ से संगीत वालों बंधुओं की तरफ से भी करबद्ध निवेदन करता हूँ, क्षमा कर दीजिएगा। और मुझे याद करिए और इसी प्रकार याद आते रहिएगा, जहाँ भी कथा हो जाते रहिए। तो इसी के साथ हम जो इनके घर के सदस्य हैं, शेर बहादुर जी, दान बहादुर जी, श्याम बहादुर जी, सभी को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। ये बेचारे इतने तन मन धन, इतनी भक्ति देखने को मिली इस गांव में। 3 बजे से परिक्रमा करना, ऐसे भक्ति महाराज कभी कभी देखने को मिलती है। और एक इनका बालक है, दीपू नाम है, छोटा सा है, चंचल है, लेकिन इतनी सेवा किया है, इतनी सेवा कि भगवान इस बालक को इतनी सद्बुद्धि दें कि आगे चल के यही भाव रहे और किसी अच्छे पद पे जाकर प्रतिष्ठित हो जाएं, लेकिन यही भाव रहे, भाव ना सदैव सबकी परोपकार की भावना रखे रहे। ये हम आशीर्वाद देते हैं इस मंच की तरफ से दीपू जी को। शिव प्रताप जी, अभय प्रताप जी, देवेंद्र प्रताप जी, शिवा, अभिमन्यु, इनके घर के जो सदस्य हैं बहुत सेवा की है। रात्र को 10 बज जाते थे, इंतजार करते रहते कि गुरुजी चढ़ के लेटे तो इनके हाथ पैर की सेवा किया जाए। ऐसी सेवा इन बच्चों की, सोने का जब समय होता था तब हमारी सेवा में लगे रहते थे। ऐसे बच्चों को सदैव सद्बुद्धि दें। और इनके घर की जो पुत्रियां हैं, नाम तो नहीं पता है, लेकिन बेचारी ने बहुत मेहनत किया। सब ने, कोई फलाहार बना रही है तो कोई आलू बना रही है, कोई फल को काट रही है। सबको बहुत बहुत साधुवाद है। इनके घर की जितने भी जो रिश्तेदार आए हैं, जो नातेदार आए हैं, जो मित्र आए हैं, जो उनकी घर की माताएं बहुएं, सभी को बैठ जाइए माता जी थोड़ी लोग। अभी 5 मिनट बाद समय देंगे सब लोगों को, बारी बारी से आइएगा, खूब सबसे मिलेंगे। आप लोगों का ही प्रेम के सहारे तो मैं चलता हूँ, लेकिन बस 5 मिनट के लिए भी बैठे, 5 मिनट बाद निवेदन करते हैं, बैठ जाए 5 मिनट बाद बातों को सुनिए, उसके बाद खूब आइएगा, हम खूब बात करेंगे आपसे, लेकिन अभी बैठ जाए। इनके घर वालों ने इतनी सेवा की, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं मानेंगे।
निवेदन कर रहे हैं बार बार। प्रेम से पशु पक्षी को बोला जाए तो उनको भी समझ आ जाती है। आप लोग मानव हैं, 5 मिनट के लिए समय और लेंगे, बस बैठे रहिए, फिर खूब समय देंगे, खूब आइएगा। ये मंच आपका है, हम आपके अपने हैं, लेकिन बस 5 मिनट का पहले समय दे देते। इनके घर वालों को बहुत बहुत साथ बात। और एक किस गांव के हैं पता तो नहीं है, लेकिन कल साक्षात्कार मुलाकात हुई, हमारे पास गए आदरणीय श्री कुंवर जी, नाम भी नहीं जानकारी, लेकिन बताए कि लोग कुंवर जी कहते हैं। बहुत ही सुंदर स्नेह और प्रबल भाव है। मैं देख रहा हूं कि इनके पास लोगों ने बताया कि बड़ी व्यस्तता रहती है, लेकिन उसके बावजूद 7 दिनों तक यहाँ समय देकर रोज सुबह जब से कथा होती थी, जब तक प्रसाद ना मिल जाए, ऐसे श्रोताओं को पाने के बाद हम भी आह्लादित हो जाते हैं, हमारा भी उत्साह बढ़ता है। इनको बहुत बहुत साधुवाद और नमन है कि इसी प्रकार श्रोता मिलते रहे। और अन्यत्र जो श्रोता हैं सब एक से बढ़ के, नाम तो सबको नहीं पता है, लेकिन सबको मैं कहना से एक ही निवेदन करूंगा, ऐ मेरे कान्हा मेरा एक काम कर दे, ऐ मेरे कान्हा मेरा एक काम कर दे, जहां की सारी खुशियां इन सब भक्तों के नाम कर दे। ऐसे श्रद्धालु श्रोता आप लोग जहां भी रहें, कन्हैया आपको सुख शांति ऐश्वर्य से ऐसा परिपूर्ण किया रहे, किसी प्रकार धर्म में बढ़ के चढ़ के कामना। आइए एक विदाई गीत आप लोगों से विदाई लेंगे। और जो हमारे परीक्षित जी हैं श्री राजपति जी, भगवान जिनके ऊपर विशेष कृपा हुई, और आज मानो इनका भी नाम लिखा कन्हैया की कापी कि ये भी एक परीक्षित हुए जिन्होंने इस पृथ्वी पर धराधाम की कथा को श्रवण किया, और इनके लिए एक स्थान तो परमात्मा के लिए खाली हो ही गया है। तो इनको भी बहुत बहुत साधुवाद। साउंड वाले भैया हैं बहुत अच्छे, लेकिन बीच बीच में पता नहीं क्यों खुरापात सूझ जाती है। हम दूर से आए इसलिए हमसे इनको कोई दिक्कत है, बीच बीच में आवाज बदल देते हैं। खूब अच्छा आपने बजाया, बहुत बहुत धन्यवाद है। और अच्छे बजाने का प्रयास करें, जिसके पास जाइए एकदम आपसे संतुष्ट हो जाए, आनंद रहे। बहुत अच्छा आपका साउंड सिस्टम है, बस दिक्कत क्या है कि अभी ज्ञान की आवश्यकता है। आप रिट्री और प्रयास करिए, कितना इको चाहिए, कितना बेस, कितना ट्रेबल, कितना, बस बहुत अच्छा सिस्टम है, सिस्टम में कोई कमी नहीं। लेकिन बिना ज्ञान के अगर मोबाइल दे दी जाए, फिर पासवर्ड ना बताया जाए तो क्या करें। तो बहुत अच्छा आपका है, लेकिन थोड़ा किसी की संगत करके 1 महीने 15 दिन उससे और जानकारी लीजिए। जब फिर आए इस एरिया में आपका साउंड सिस्टम अपने आप कहें, बताएं आपका कि भैया उन्हीं का बुलाइएगा। बहुत